Assalamualaikum and welcome to the क्लास नंबर 1 ऑफ रिविट MEP। तो आज की वीडियो से हम रिविट MEP के ऊपर काम करना शुरू करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ये हमारा पहला लेक्चर है, तो इसमें हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे कि रिविट MEP होता क्या है। अगर तो आप रिविट MEP की वीडियोस देख रहे हैं या आप आए हैं इस वीडियो पे, तो ऑब्वियसली आपको बेसिक पता तो होगा, लेकिन हम इस PPT या पावर पॉइंट की जो प्रेजेंटेशन है इसमें भी हम उन्हीं बेसिक चीज़ों को देखेंगे और हम इस वीडियो सीरीज़ के अंदर या एट द एंड ऑफ दिस सीरीज़ हम कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेंगे, तो हम उसकी प्लानिंग भी करेंगे। जी शुरू करते हैं हम। ये है जी बेसिक रिविट MEP ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स। मेरा नाम हुसनैन फरजंद है। जो पहले से मुझे देखते आ रहे हैं उनको मेरा नाम ऑब्वियसली पता होगा। एजेंडा क्या है? एजेंडा क्या है जी? इंट्रोडक्शन टू द कोर्स। ठीक है, हम कोर्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। व्हाट इज़ रिविट MEP, हम इसको देखेंगे। हु कैन लर्न मीन्स के कौन इसको सीख सकता है। सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, अब इंट्रोडक्शन का आपको पता है, रिविट MEP का आपको पता है, कौन सीख सकता है ये भी आपको पता है, लेकिन आपके पास टूल्स नहीं है या गैजेट्स नहीं है, या जो टूल्स या गैजेट्स हैं वो इसकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे, तो फिर भी इशू है। तो इसलिए इसको भी हमने आज की वीडियो का हिस्सा बनाया है कि सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन में अगर हम देखें तो रिविट इज़ अ पावरफुल बिल्डिंग इंफॉर्मेशन BIM सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये हमारे पास है BIM सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय ऑटोडेस्क। मीन्स इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो ऑटोडेस्क है। जैसे कि ई-टैब्स, सेफ या इस टाइप के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनकी पेरेंट कंपनी CSI है। ठीक है, इस तरह बेंटले भी अपने सॉफ्टवेयर्स कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में प्रोवाइड करती है डिफरेंट टाइप के। तो इस तरीके से ऑटोडेस्क भी एक कंपनी है जिसके ऑटोकैड, रिविट एंड ये तमाम जो सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि नेविस वर्क पे भी हमने काम किया है, तो ये सब उसके प्रोडक्ट्स हैं। स्पेशली डिज़ाइंड फॉर प्रोफेशनल्स इन द मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग डिसिप्लिन्स। ठीक है, इट अलाउज इंजीनियर्स एंड डिज़ाइनर्स टू क्रिएट इंटेलिजेंट data rich models that support design, analysis, documentation within a collaborative environment। ठीक है, ये कोलेबोरेटिव इन्वायरमेंट, ये जो कोलेबोरेटिव इन्वायरमेंट है ये यहाँ से हमें पता चलता है कि ये स्ट्रॉन्गली BIM सॉफ्टवेयर है, क्योंकि कोलेबोरेटिव इन्वायरमेंट BIM की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है जो कि ट्रेडिशनल टूल्स या ट्रेडिशनल मेथड्स के अंदर हमें ये प्रॉपर्टी नहीं मिलती, जिसको कोलेबोरेटिव इन्वायरमेंट कहा जाता है। अब कोलेबोरेटिव इन्वायरमेंट आप ऐसे समझ लें फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि जो BIM है इसके थ्योरेटिकल पोर्शन के ऊपर भी मुझे एक वीडियोस की सीरीज़ सेपरेटली बनानी चाहिए, जिसके अंदर हम BIM को थ्योरेटिकली देखेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस के लिहाज से तो हम करते आ रहे हैं, 2023 के एंड से हम करते आ रहे हैं, लेकिन थ्योरेटिकली हम उसको देखेंगे। तो कोलैबोरेटिव इन्वायरमेंट का मतलब आप ऐसे समझ लें कि जितने भी डिसिप्लिन्स हैं जो आपके प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जैसे कि आर्किटेक्चरल, स्ट्रक्चरल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इन सब को आप एक जगह पे इकट्ठा करके, ठीक है, तो जो है इनको इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करते हैं एक ही जगह से। तो उसके अंदर होता क्या है कि इनको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। तो मल्टीपल डिसिप्लिन्स के लोग एट वन प्लेस इनको इकट्ठा किया जाता है। अब आ जाएं जी आप दूसरे पैराग्राफ की तरफ। बाय इंटीग्रेटिंग MEP
systems into a single model. Revit MEP enhances coordination, reduces design conflicts, and streamlines project workflow, making it an essential tool for modern building डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो इन चीज़ों के लिए होता है। अब आप देखें, मैं अपने आप को ज़रा साइड पे कर लेता हूँ। यहाँ पे ये आपको एक पिक्चर या फिगर नज़र आ रही है, न्यू प्रोजेक्ट। अब अगर आप देखें तो हम आर्किटेक्चर के ऊपर भी काम कर चुके हैं, स्ट्रक्चर्स के ऊपर भी काम कर चुके हैं, और अब जो हमारा टारगेट है इस वीडियो सीरीज़ के अंदर वो है जी ये MEP। MEP में फ़र्दर क्या होता है, क्योंकि MEP किसी एक चीज़ का नाम नहीं है, इसके अंदर मैकेनिकल वर्क्स, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग वर्क्स। अब अगर हम देखें पहले को, HVAC या मैकेनिकल को, हीट वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग मतलब होता है HVAC का। तो अगर आप ये डिज़ाइन करते हैं तो उसके लिए आपके पास ऑब्वियस सी बात है कि ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए। मींस आर्किटेक्चरल मॉडल भी होना चाहिए और स्ट्रक्चरल मॉडल भी होना चाहिए। हवा में तो आप HVAC डिज़ाइन नहीं करेंगे ना, क्योंकि किसी बिल्डिंग या किसी फैसिलिटी के अंदर आपने HVAC की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी होगी। तो इसलिए ये दोनों चीज़ें, आर्किटेक्चर एंड स्ट्रक्चर, ये हमारे पास होना ज़रूरी है। अब हम चलते हैं इसकी तरफ। इलेक्ट्रिकल वर्क्स भी अगर आपने करने हैं, जैसे कि आपने लाइट्स लगाने हैं, फैंस लगाने हैं, बल्ब्स वगैरह, या जो भी इलेक्ट्रिकल सप्लाई की वायरिंग आपने करनी है, तो किसी प्रोजेक्ट के अंदर करेंगे या किसी फैसिलिटी के अंदर करेंगे, तो फिर से हमें ये दोनों चीज़ें होना लाजमी है। मींस के स्ट्रक्चरल मॉडल भी होना चाहिए और आर्किटेक्चरल भी होना चाहिए, जिसके अंदर आप इलेक्ट्रिकल वर्क्स परफॉर्म करेंगे। अब चलते हैं हम प्लम्बिंग की तरफ से। अब फिर से जब आपने पाइपिंग वगैरह का काम करना है तो आपके पास आर्किटेक्चरल एंड स्ट्रक्चरल मॉडल होना चाहिए। अब आप किसी ओपन एरिया में तो प्लम्बिंग वर्क कर नहीं सकते, या प्लम्बिंग वर्क की तो वहाँ ज़रूरत भी नहीं होती, तो इसलिए अगेन हमारे पास ये दोनों होना ज़रूरी है। तो यहाँ से एक चीज़ तो हमें क्लियर हो गई, और वो ये कि MEP वर्क करने से पहले आर्किटेक्चरल एंड स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स या मॉडल्स प्रिपेयर हो चुकी होंगी या होना लाजमी है। नेक्स्ट, अच्छा जी, अब मैं फिर से ख़ुद को थोड़ा सा इधर ले आता हूँ। ठीक है, लर्निंग फ्रॉम कोर्स। अब हम इस कोर्स से क्या सीखेंगे? जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आज हम कोर्स के रिलेटेड या कोर्स के कंटेंट के रिलेटेड प्लानिंग भी करेंगे। तो सबसे पहला जो है ना, सबसे पहला वो है अंडरस्टैंड बिम मॉडलिंग इन रिविट। सबसे पहला और बेसिक जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो ये है। फिर बेसिक HVAC सिस्टम सीखेंगे, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, इसको आप कंबाइन कर लें तो ये MEP बन जाता है, और ये है फायर प्रोटेक्शन डिज़ाइनिंग, ये हम करेंगे। एबल टू ड्रा डक्ट वर्क, पाइप नेटवर्क जो कि प्लम्बिंग का हिस्सा है, केबल ट्रेज एंड कंडुइट्स, फायर प्रोटेक्शन सिस्टम, इलेक्ट्रिकल, स्मॉल पावर लाइटिंग सर्किट, बेसिक फैमिली क्रिएशन, क्रिएट अ स्केड्यूल एंड डॉक्यूमेंटेशन, ये हम करेंगे। स्केड्यूल क्या होता है? हमने आपको अगर याद हो, आप अगर कोई ऐसा व्यूवर है जो कि मेरी आर्किटेक्चर के ऊपर भी वीडियोस देख चुका है, तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि हम जब मॉडल कंप्लीट कर लेते थे तो हम शेड्यूल्स प्रिपेयर करते थे कि कितने डोर्स हैं, ठीक है, कितनी विंडोज़ हैं,
कितना ब्रिक वर्क है। तो इस तरह जो MEP है इसका भी अपना शेड्यूल होता है, वो हम देखेंगे। एंड डॉक्यूमेंटेशन भी वही है, जो शेड्यूल्स हैं आप उनको डॉक्यूमेंट्स का हिस्सा बनाते हैं, या जो आप प्रिपेयर करते हैं सबमिशन ड्राइंग्स, इस टाइप की डॉक्यूमेंटेशन, या सेक्शंस, एलिवेशंस, प्लान्स, इन चीज़ की वो बात कर रहे हैं। और एट द एंड वर्क शेयरिंग इन लोकल नेटवर्क, ये एंड में रखा गया, ये कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको पहले पॉइंट्स ज़्यादा सीखने चाहिए। ये तो आप जहाँ जॉब करेंगे वो उसके अकॉर्डिंगली आप डेटा शेयरिंग या वर्क शेयरिंग कर सकते हैं लोकल नेटवर्क्स के ऊपर। अच्छा, टाइप्स ऑफ फैमिलीज़। हमारे पास दो टाइप की फैमिलीज़ होती हैं। सिस्टम फैमिलीज़ होती हैं जिनको आप कैन नॉट सेव सेपरेटली, ठीक है, सिस्टम फैमिलीज़ एंड कंपोनेंट फैमिलीज़। ये उसकी एग्जांपल है, वॉल्स, रेलिंग, स्टेयर्स, ETC। और ये उसकी एग्जांपल्स हैं, डोर्स, विंडोज़, ETC। तो फैमिलीज़ की भी दो टाइप्स होती हैं यार, सिस्टम एंड कंपोनेंट। अभी फ़िलहाल आप यही सीखें कि सिस्टम एंड कंपोनेंट फैमिलीज़ की दो टाइप्स हैं। अच्छा, द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड द मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चन और द मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, हु कैन लर्न, कौन सीख सकता है, सवाल है और बहुत इम्पोर्टेंट। इंजीनियर्स ऑफ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग एंड फायर, ठीक है, इन डिसिप्लिन्स के जो इंजीनियर्स हैं वो सीख सकते हैं। अदर आल्सो बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट, मींस के इनके अलावा अगर कोई इंजीनियर्स हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर उनको ज़रूरत है तो वो भी सीख सकते हैं। नेक्स्ट है जी, फॉर बिगनर्स टू इंटरमीडिएट BIM प्रोफेशनल। नेक्स्ट है जी, दोज हु वांट टू स्टार्ट कैरियर एज BIM प्रोफेशनल, ठीक है, सच एज BIM इंजीनियर, BIM मॉडलर, BIM मैनेजर, BIM कोऑर्डिनेटर। अगर आप BIM प्रोफेशनल के तौर पे कैरियर शुरू करना चाहते हैं, BIM इंजीनियर, BIM मॉडलर, BIM मैनेजर एंड BIM कोऑर्डिनेटर, तो आप भी सीख सकते हैं। दोज हु आर इन MEP प्रोफेशनल ऑन साइट, वो तमाम लोग जो कि MEP के ऊपर ऑन साइट प्रोफेशनली जॉब कर रहे हैं। एट द सेकेंड लास्ट पॉइंट है जी, दोज हु आर इन बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन। ये सीधा सीधा इशारा है सिविल इंजीनियर्स की तरफ। एनीवन इंटरेस्टेड टू लर्न, इनके अलावा अगर कोई ऐसा शख्स है जो कि वॉलंटियरली लर्न करना चाहता है, सीख सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, एजेंडा के ऊपर हमारे इस लेक्चर के एजेंडा पे जो था सिस्टम रिक्वायरमेंट, इसको मैंने यहाँ प्री रिक्विजिट्स कह दिया है। सबसे पहले आपके पास सिस्टम के अंदर रिविट एंड ऑटोकैड इंस्टॉल्ड होना चाहिए, नंबर 1 स्टेप। आपकी जो विंडो है वो 64 बिट 10 या 11 होनी चाहिए, और 2.5 गीगाहर्ट्ज़ और हायर प्रोसेसर होना चाहिए, जिसके अंदर आप ब्रैकेट में देख सकते हैं इंटेल के i सीरीज़, Xeon, AMD Ryzen रिकमेंडेड है, ठीक है। 16 GB ऑफ रैम होनी चाहिए, 24 GB और मोर रिकमेंडेड है, ठीक है। 16 बेसिक है, 24 या इससे ज़्यादा रिकमेंडेड है। जो कि आपके ग्राफिक्स हैं, ठीक है, स्क्रीन रेजोल्यूशन वो 1280x1024 होनी चाहिए विद ट्रू कलर्स, ये आपके पास होना चाहिए। एंड 30 GB ऑफ फ्री डिस्क स्पेस, मींस के जिस डिस्क के अंदर आपने इंस्टॉल किया है अपने रिविट या ऑटोकैड को, उसके अंदर 30 GB की फ्री स्पेस होनी चाहिए। मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड
टेक्निकल ड्राइंग्स मीन्स के मॉडरेट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ड्राइंग पे किस चीज़ का क्या मतलब है। हैव एन इंटरेस्ट टू लर्न एंड प्रैक्टिसेस, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है प्री रिक्विजिट्स के साथ, वो है आपको सीखने का इंटरेस्ट या प्रैक्टिस करने का इंटरेस्ट होना चाहिए। मीन्स आपके पास ये सब कुछ हैं और आपको इंटरेस्ट नहीं है तो यू कैन नॉट लर्न। तो मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास जो इस वक्त सिस्टम है जिसके ऊपर मैं ये वीडियोस बनाऊंगा आप लोगों के लिए, वो ये तमाम रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करता है। मींस रिविट ऑटोकैड भी है, ऑपरेटिंग सिस्टम मेरा 11 है, जो गीगाहर्ट्ज़ है वो मेरे 4 गीगाहर्ट्ज़ तक जाती है इसकी प्रोसेसर की स्पीड। रैम की बात करें तो 32 GB इंस्टॉल्ड है। डिस्प्ले की बात करें तो मेरे सिस्टम में 1920x1080 का ही है, ठीक है। और फ्री स्पेस ऑब्वियसली मोर देन 100 GB फ्री है मेरे पास इस वक्त। और मुझे थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग भी है ड्राइंग्स की, और लर्न और प्रैक्टिसिंग तो मैं करता ही रहता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, ठीक है। ये थी हमारी पहली वीडियो जिसके अंदर हमने बहुत बेसिक से शुरू किया, ठीक है। कुछ पिक्चर्स आपको दिखाई, पिक्चर्स आप लोगों ने देखी, आपको फैमिलीज़ की टाइप बताई, सिस्टम एंड कंपोनेंट फैमिलीज़ होती हैं। एजेंडा हमने आज का देखा, हमने सिस्टम रिक्वायरमेंट्स देखी, हम क्या क्या सीखेंगे हमने वो भी देख लिया। एक अपने कोर्स की आउटलाइन हमने क्रिएट कर ली अपने पहले लेक्चर में ही। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने ये सब कुछ देखा बिगिनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।